નમસ્કાર દોસ્તો, જે વિડીયો તમને બતાવવાનો છું એ વિડીયો જોયા પછી કદાચ અંધભક્તો ગોબર ભક્તો આને પણ દેશદ્રોહી કહેતા અચકાશે નહીં. એનું કારણ છે કે એમને આદત પડી ગઈ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિરુદ્ધ કોઈ પણ બોલે એટલે એ દેશદ્રોહી. આજે જે રીતે દિલ્હીની અંદર છાત્રો ઈવીએમને હટાવવાની માંગને લઈને બેસી ગયા છે રસ્તા ઉપર, વિડીયો જોઈને તમારા હોશ ઉડી જશે. કારણ કે વિરોધ પક્ષનો કોઈ નેતા વિરોધ કરે તો આપણે સમજી શકીએ કે વિરોધ પક્ષમાં છે એટલે ઈવીએમ હટાવવાની માંગ કરે છે. પણ આજે આટલી મોટી સંખ્યામાં સ્કૂલ કોલેજના સ્ટુડન્ટો જે ધરણા ઉપર બેઠા છે એ લોકોને શું ખબર? એ તો નિર્દોષ છે, એ કોઈ સત્તામાં નથી, કોઈ પાર્ટીમાં નથી, કોઈ પક્ષમાં નથી. પણ એ લોકો પણ બખૂબી જાણી ગયા છે કે ઈવીએમમાં જબરજસ્ત સેટિંગો થાય છે, જેના કારણે આ સરકાર વર્ષોથી ભારત ઉપર રાજ કરી રહી છે. ત્યારે હવે જનતાએ પણ નક્કી કર્યું છે, સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ પણ નક્કી કર્યું છે અને ખેડૂતોએ પણ નક્કી કર્યું છે કે ઈવીએમ હટાવો, બસ બીજી કાંઈ વાત નહીં, બેલેટ પેપરથી જ ચૂંટણી થવી જોઈએ. ત્યારે મોટી સંખ્યામાં જે છાત્રો રસ્તા ઉપર બેસીને ધરણા પર ઉતર્યા છે એ વિડીયો મારે તમને બતાવો છે દોસ્તો. પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો કે ગુજરાતની જનતા પણ જાગૃત બને ગુજરાતની જનતા. આવો જોઈએ દોસ્તો જે રીતે આ છાત્રો રસ્તા ઉપર ધરણામાં બેસી ગયા છે. सुने ना सुने वो उनकी बात है, सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, अगर कान बंद करना चाहेंगे तो कान बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उनको चुनाव में जवाब जरूर मिलेगा. ये मैं आपसे कह रहा हूँ. क्या नाम है आपका? मेरा साहिल यादव नाम है. तो आप लोगों ने ये ठान लिया है कि अगर आप लोगों को भर्ती नहीं मिलती तो आप चुनावों में इसका जवाब दें. 1.5 लाख युवा है मैम इस भर्ती में. अगर हर घर में 10 वोट भी होगा तो कितनी वोट हुई? हर विधानसभा को हर लोकसभा को हराने का पावर रखता है ये पेंडिंग भर्ती वाले युवा. हर लोकसभा को हरा सकता है अगर ये चाह लेगा, ठान लेगा तो. यहाँ तक पहुँचे हैं. मोदी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है. जिन मुद्दों पे वो सरकार में आए उन्हीं लोगों को उन्होंने बर्बाद कर दिया. सेना, किसान, कोई भी हो, सबको बर्बाद कर दिया. अब मैम बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई अमीर घर का नहीं है, सब गरीब परिवार से हैं, सैनिक परिवार से हैं. उनकी आय उतनी नहीं कि अपना परिवार चला सके. अगर आज हम लोगों की भर्ती हो जाती तो शायद ये लोग कहाँ होते और इनका परिवार शायद चैन से रोटी खा रहा होगा. लेकिन आज मैम यहाँ किस मजबूरी में हम लोग बैठे ये हम ही लोग जानते हैं. आज हम लोग को 4 दिन 5 दिन खाए हो गया, मतलब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है. हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मतलब कहीं गुरुद्वारे में कहीं हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं खाने पीने के लिए भी. लेकिन अगर सरकार अगर गरीबों, क्या गरीब ही बचे हैं सरकार को सताने के लिए और कोई नहीं बचा है? हम लोग का क्या है? बस यही है, अगर जॉब मिल जाएगी तो कम से कम खाना पीना घर में सही से चल सकता है. और हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं पता है. हम लोग 2021 से मैम बताइए 21, 22, 23, 24 चल रहा है. 24 तक कुछ मतलब कोई पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं. बाकी हम लोग के पास कोई रास्ता भी नहीं कुछ कर, इतना पैसा भी नहीं कोई बिजनेस कर सके. आपको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा, आप इतने निराश और हिताश हो चुके. मैम सेना की तैयारी करने वाला लड़का दूसरी तैयारी नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इतना घिस जाता है उसमें कि वो दूसरी तैयारी कर ही नहीं सकता. अब मोदी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारी भर्ती वो पूरी करा दें, क्योंकि अब हम लोग के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है. जैसे आप हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भर्ती पूरी हो जाए, करा दी जाए, वैसे ही पीएम मोदी हाथ जोड़कर वोट की अपील भी कर रहे हैं. लेकिन इस बार हम लोग नहीं देंगे वोट. तो हम लोग इसी मुद्दे पे दिए थे कि हम लोग को रोजगार मिलेगा, हम लोग को जो नौकरी मिलेगी. लेकिन उन्होंने जितने लोगों को नौकरी मिली थी उसकी नौकरी छीन ली. देने की बातें छोड़ दीजिए, देना तो अलग की बात है. जो जिनको नौकरी मिली थी हम लोग की नौकरी तो पक्की हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने छीन ली. ये कोई गवर्नमेंट बनती है जनता के भला के लिए, जनता को सताने के लिए नहीं, उसको परेशान करने के लिए नहीं बनती है. मेरे पापा भी सेना में रहे हैं, उन्होंने कारगिल में भी अपनी सेवा दी है. वो कारगिल में 1999 में कारगिल में रहे हैं. हम भी अगर मेहनत करके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके अलावा कमाने वाला कोई है नहीं, सबसे बड़े हम ही हैं. अगर नौकरी मिल जाती, जॉब मिल जाता तो आगे का कुछ हो जाता हम लोग का. हम लोग के पास इतनी खेती बाड़ी भी नहीं है कि कुछ कर सकते हैं, और इतना पैसा भी नहीं कि प्राइवेट कोई डिप्लोमा ले लें, कोई डिग्री ले लें, आप प्राइवेट कंपनी में काम करें. उसका एक सैनिक को कितनी पेमेंट मिलती है? 50,000, 45,000. उसमें क्या करें? परिवार चलाएगा कि हमको 10 लाख, 15 लाख या 1 करोड़ की डॉक्टर की डिग्री दिलाएगा? क्या कर सकते हैं हम? अब मजबूर हैं, देखिए क्या होता है आगे.
चुनाव आएगा क्या बहुत साधारण परिवार से हैं जहाँ पर जरियात कम होते हैं, कैसा रहा आपका संघर्ष जब आप तैयारी कर रहे थे? क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए? मैम तैयारी समय हम लोग के पास खाने का भी नहीं रहता था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एथलीट्स जो होते हैं दौड़ने वाले लड़के उनको डाइट प्रॉपर चाहिए, लेकिन हम लोग किस मजबूरी में अपनी प्रैक्टिस किए हैं वो हम ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। जो दौड़ने वाला लड़का होगा वही सिर्फ जान सकता है दौड़ कैसे पास की जाती है। लेकिन मोदी जी आपको मैं कह रहा हूँ कि आज आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन आपको ये समझ में आएगा। हम लोग इस बार मोदी जी को वोट नहीं देंगे किसी भी हाल जीत, और जहाँ जहाँ कांग्रेस रैली होगी बीजेपी की वहाँ वहाँ हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर जगह हम लोग ने अब ठान लिया तो करो या मरो। ये भी कह रहे हैं अगर मोदी जी हम लोग को वर्दी नहीं देते हम लोग यहीं मरेंगे, गोली मार दे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहीं से शहीद होकर घर जाएंगे। लेकिन तो तैयारी कर रहे थे सरहद पर खड़े होने की, देश की सुरक्षा के लिए। अगर वहाँ नहीं शहीद हो सकते तो मोदी जी यहाँ शहीद कर दे हम लोगों को, क्या दिक्कत है? हम लोग शहीद होने के लिए तो वहाँ जा रहे थे, इससे तो मरना है। अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है इससे अच्छा उसको गोली मार दो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है विकसित भारत बन रहा है, अभी नया भारत है। सारा विकसित भारत उनका कागजों में है, धरातल पे कहीं नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, ना जवान ना किसान ना मजदूर ना गरीब, कोई खुश नहीं है इनसे, कोई नहीं खुश है। अब बेईमानी कर ले, ईवीएम खराब कर ले, कुछ कर ले, जीत जाए। चुनाव जीतना अलग बात है, विकास करना अलग बात है, दोनों मुद्दे अलग हैं। विकास करना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। अब मोदी जी आज आप जीत जाओगे, फिर 24 में जीत जाओगे, फिर 29 में जीत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऊपर वाला सजा देगा, आज नहीं तो कल देगा, क्योंकि ये गरीब की अगर दुआ भी लगती है और बददुआ भी लगती है। ये जो आप बातें कह रहे हैं आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का दिल दुखा हुआ है, इसीलिए आप मोदी सरकार पर इतने हम लोग ठंडी में 4 बजे ठंडी में जब आदमी अपना बिस्तर नहीं छोड़ पाता उस समय हम लोग ग्राउंड में मेहनत करते हैं। ये वोट लेना अलग बात है, मेहनत करना अलग बात है, मन से झूठ बोलना अलग बात है। मंच से हर आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन जनता की हकीकत पता करना असली राजनीति है। राजनीति करना है आपको, जनता की हकीकत पता करिए। जनता को चाहिए क्या? जनता को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, उसको आप रोजगार दीजिए, वो रोजगार लेगा तो अनाज खुद खरीद लेगा। उसको 500 रुपए उसके अकाउंट में नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। वो जब रोजगार ना आपको 500 रुपए उसको चाहिए ना अनाज चाहिए, उसको सिर्फ रोजगार चाहिए, वो खुद अपना सब व्यवस्था कर लेगा। देखिए जो जवान की तैयारी कर रहे होते हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, उनका जो संघर्ष रहता है वो बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। और अभी भी हम जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं सर, सर्दी है, कुछ ही देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी और बारिश का मौसम में कभी भी बारिश हो सकती है, बावजूद इसके रात भर ठंड खा के आए हैं, जूते अब भी भीगे हुए हैं, सर्दी अब भी लग रही, लेकिन हम लोग को आस है कि शायद हम लोग की मांगे पूरी कर दी जाए मोदी जी की। अब आपके दिल में कम से कम कुछ दया दिख जाए हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर 3 साल नहीं दिखा शायद अब ये लास्ट मोमेंट में दिख जाए। कुछ ही दूरी पर पीएम आवास भी है और कुछ ही दूरी पर संसद भी है जिससे देश चलता है, वहाँ पर आज बजट भी पास किया जा रहा है। क्या लगता है पीएम मोदी तो वहीं पर ही है, क्या इतनी दूरी से आपको सुन पाएंगे? જોયું ને? તો હવે હું ગુજરાતની જનતાને પણ કહેવા માંગુ છું કે ડરમાંથી બહાર નીકળો, ગુલામીમાંથી બહાર નીકળો, ઈવીએમ હટાવો, દેશ બચાવો, ઈવીએમ હટાવો, બેલેટ પેપરથી ચૂંટણી થવી જોઈએ। આવી માંગ સાથે જો બીજા રાજ્યોની જનતા કરી શકતી હોય ધરણા પ્રદર્શન, તો ગુજરાતની જનતા કેમ આટલી બધી ડરે છે? કેમ ડરે છે? કે પછી નક્કી કરી લીધું છે કે જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી ગુલામી કરવી છે? વધુમાં વધુ વિડીયોને શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે દોસ્તો।